तो कुछ मात्रा देनी पड़ेगी, कुछ समझदारी लेनी पड़ेगी। दोनों कर्तव्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार के प्रति आपका कर्तव्य नहीं है, वहां भी कर्तव्य है और यहां भी कर्तव्य है। लेकिन संसार के प्रति मोह होने के कारण उस कर्तव्य को हम अच्छी तरह से निभा लेते हैं और धर्म के प्रति हमारा जो कर्तव्य है इसको हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं या जैसे तैसे निभा लेते हैं। तो इस मोह के कारण तीन चीजें पैदा होती है: अज्ञानता, दुख और अहंकार। दो घुट पानी देना है। इस मोह के कारण तीन बातें आप में निर्माण हो रही है। पहली, अज्ञानता। मोह का पर्दा जब बुद्धि के ऊपर पड़ जाता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आदमी निर्णय नहीं ले पाता। बुद्धि ढक जाती है मोह के कारण। मोह ही निर्माण हुआ है अर्जुन को, इसलिए कर्तव्य भूलता जा रहा है। तो ये अज्ञानता निर्माण हुई है। तो पहला अटैक जो होता है मोह के कारण, वो ज्ञान के ऊपर होता है, समझदारी के ऊपर होता है। समझदारी विलुप्त हो जाती है, अज्ञान प्रकट हो जाता है। और गीता में भी यही कहा जा रहा है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। संसार का व्यक्ति अज्ञानता से भरा हुआ होने के कारण अपने कर्तव्य कर्म से दूर होता जा रहा है, पतित होता जा रहा है। तो ये अज्ञानता मोह के कारण निर्माण हुई है, संसार के प्रति आसक्ति के कारण निर्माण हुई है। और संसार के प्रति जितनी आसक्ति निर्माण होगी उतना ही व्यक्ति परमात्मा से दूर होता जाएगा। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान उसे कहा जाता है सीधी सी भाषा में कि मनुष्य अपना कर्तव्य समझ ले और उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाए। यही तो ज्ञान है। बहुत बड़ी पोथियां पढ़ ली है ना, पढ़ पढ़ करके जगमुया पंडित भया न कोई। कर्तव्य मेरा क्या है इसको जानना, यही ज्ञान है। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि परमात्मा के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर मिला और उसी की कृपा से शरीर में जो पाप पुण्य प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जिसे युक्तत्व कहा जाता है ब्रह्म विद्या की भाषा में, पिंडस्थाओं का युक्तत्व, मन होना, बुद्धि होना, चित्त होना, शरीर में संपूर्ण देवताओं का एक पिंडस्था के रूप में वास होना, तो इनके माध्यम से परमात्मा चाहते हैं कि ये मेरे प्रति समर्पित हो जाए, मेरा ये भक्त बने। यदि ये ना होता, यदि शरीर का युक्तत्व ना होता, आंख ना होती, कान ना होते, तो पशुओं के समान जीवन माना जाता और पाप पुण्य से विरहित माना जाता। तो परमात्मा ने तो कृपा कर दी, व्यवस्था दे दी परमात्मा ने कि तू मेरा भक्त बन। यदि तेरे अधिकार सक्षम नहीं है,
यदि इतनी पात्रता, इतनी योग्यता तेरे नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि तू संसार में भी है तो संसार की जिम्मेवारी भी पूरी कर ले और साथ साथ में मेरी भी जिम्मेवारी मान ले। घर के 4 सदस्य है और घर की गृहिणी यानी माता चारों सदस्यों का पूरा ध्यान रखती है, उनके खान पान का, उनके कपड़े लत्ते का, हर चीज का ध्यान रखती है। तो उस 4 सदस्य की जगह परमात्मा को भी एक अपना घर का सदस्य मान करके यदि कोई जीवन जी लेता है तो उतना समय वो परमात्मा के लिए निकाल लेता है। जैसे घर का पुरुष हो या घर की स्त्री हो, पति के लिए समय निकालती है, बेटी के लिए निकालती है, बेटे के लिए निकालती है, रिश्तेदारी के लिए भी समय निकालती है, किसी की शादी है, ब्याह है। तो 4 सदस्य है और यदि उसमें एक परमात्मा को घर का 5वां सदस्य मान लिया जाए तो 4 सदस्य के लिए जैसा समय आप देते हैं तो 5वें सदस्य के लिए भी आप समय दे सकते हैं। लेकिन मानने की बात है, ये क्यों माने हम कि हम घर के 4 लोग हैं? हम ये क्यों नहीं माने कि हम घर के 5 लोग हैं? परमात्मा को भी बीच में सम्मिलित कर ले। यदि ऐसा मन में विचार आता है और ये विचार यदि दृढ़ हो जाता है तो जैसे 4 सदस्यों के लिए समय आपके पास निकल आता है, ऐसे 5वें सदस्य के लिए भी आपके पास समय निकल आएगा। और ये होगा यदि व्यक्ति सोचेगा तो मेरा कर्तव्य है कि परमात्मा ने मुझे युक्त बनाया है, परमात्मा ने संसार में वो हर वस्तुएं प्रदान की है जो मेरा शरीर चले, शरीर से मन बुद्धि चित्त चले और जिसके द्वारा मैं परमात्मा का नाम ले सकूं, परमात्मा का सेवादास्य, उसके चतुर्थ साधनों का सेवादास्य कर सकूं। ये सारी व्यवस्थाएं परमात्मा ने कर दी है और मेरा कर्तव्य कि परमात्मा की शरण जाना और उसकी भक्ति करना। तो ये इसको मैं कहता हूं ज्ञान। बहुत बड़ा पढ़ लिया है, गीता के श्लोक मुंह ज़बानी है, सूत्रपाठ मुंह ज़बानी है नहीं, वो तो दिमाग की खुराक है, दिमाग चलता है तो याद कर लिया। मैं ज्ञान उसको कहता हूं जो अपनी देह पूजा, अपना पाठ पारायण, तीर्थ यात्रा, दान धर्म, ये इसके प्रति भी लगन से करता है, मैं इसको ज्ञान कहता हूं। मैं सतत कहता रहता हूं कि पूजा कैसे करनी है, सिमरन कैसे करना है, तीर्थ यात्रा कैसे करनी है, गुरुओं की संगत कैसे करनी है, इतना यदि समझ में आ गया तो इसी को मैं ज्ञान कहता हूं। और इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। तो इस ज्ञान के ऊपर अपने कर्तव्य भूलने के लिए मोह का पर्दा आ जाता है। तो इस मोह के कारण, संसार के प्रति आसक्ति के कारण, संसार के प्रति मोह के कारण पहला जो अटैक पड़ता है वो ज्ञान के ऊपर पड़ता है और अज्ञान से व्यक्ति भर जाता है। और जब अज्ञान से भर जाता है तो कर्तव्य से परांगमुख हो जाता है, दूर हो जाता है, उसका क्या कर्तव्य और क्या नहीं है। और जब कर्तव्य से दूर हो जाता है तो अपने लिए जीता है और अपने लिए ही मरता है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, श्री कृष्ण चक्रवर्ती। अपने लिए ही जीता है, अपने लिए बनाता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए पीता है, चल बसता है यहां से। तो ये मोह, जब तक मनुष्य मोह से घिरा हुआ है तब तक ये उठ नहीं पाएगा। तो इसको थोड़ा सा घटाने की आवश्यकता है या कुछ समय के लिए इस मोह से दूर होने की आवश्यकता है। टुकड़ों में दूर होने की प्रयत्न कर लो, प्रैक्टिस कर लो, टुकड़ों में दूर होने की मोह से। कैसे? जब आपने पूजा करनी है तो मोह से दूर होने की कोशिश कर लो, उतने देर तक आपको मोह निर्माण ना हो, संसार निर्माण ना हो।
सिमरन पे आप बैठे हैं, उतनी देर के लिए आप मोह से छुट्टी ले लो, कुछ याद ही ना आए आपको बाहर का। मन की बात छोड़ दो, अभी बाहर की वस्तुएं याद ना आए, घर याद ना आए, तो टुकड़ों में भी यदि मोह को धीरे धीरे दूर करते जाओगे, तब भी एक समय आएगा कि आप मोह से दूर, पूरी तरह से दूर हो सकते हैं। तीर्थ यात्रा जाओ, घर को भूल जाओ, सिमरन पे बैठो, सामने पूजा हो, आपकी सावली मूर्ति हो, बस इतना ही ध्यान रखें। और ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य बातें हैं ये। इसके लिए कोई मन की इतने खिंचातान करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक व्यक्ति इस मोह को नहीं समझेगा, इस मोह से दूर होने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक अज्ञान से भरा रहेगा। और जब अज्ञान से भरा रहेगा तो सारा परमात्मा को छोड़ करके सारा संसार मेरा अपना है, ये उसकी मान्यता होगी। तो मोह अर्जुन में निर्माण हुआ, और मोह प्रत्येक मनुष्य में मोह निर्माण होता है, और मोह के कारण ही वो अपने कर्तव्य से पतित होता है। तो मोह से अज्ञान निर्माण हुआ। और दूसरी उत्पत्ति मोह के कारण दुख की। संसार में यदि दुख है, भगवत गीता भी यही कह रही है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है। यहां पर सुख तो नाम मात्र है, और शास्त्रों ने सुख और दुख की जो परिभाषा दी है ना, वो बड़ी अलग दी है।